मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को? और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ा जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमध्य है, लोमधियाँ हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर। बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है। उनकी सुने और मन ही मन में इस्माइल करें, और बाकी उनके लिए चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिब्बर में ज़रूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे मक्कार हैं, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कौड़ी के लोग हैं ना, वो दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं, भले ही ये लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी। ठीक है, तो बी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची ऑप्योरिटी से आप मिल रहे हैं, आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीचड़ डज्जे में जो कमल होता है वो खिलता कीचड़ में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है कीचड़ डज से। बस वो सेम है आप, एक कीचड़ डीएच में कमल है, आपका इर्द गिर्द जो लोग हैं एकदम कीचड़ डेच है, और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्यूरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्यूरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड हैं। दुनिया जो भी सोचे मुझे, तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है। आप सामने से बोलते हैं, आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे, इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे, हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है आप है, किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है, ना लोभ है, आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कूर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बारज रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं, बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं, तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है।
आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अबेंडन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन चक्रा में उनको अपने क्लेम्स किया है। परमात्मा की मदद से, ईश्वरीय शक्ति योग की मदद से, मेडिटेशन की मदद से उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी नेगेटिव एनर्जी, जिनकी कितने भूत पिचास टाइप की आत्माएं हैं। और यही एक सोल की पावर होती है, यही एक ऐसी परमात्मा की दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपको इन चीज़ों से बचाती है, जो आपके ऑरा को इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर देती है कि ये भूत प्रेत भी आपसे घबराते हैं, आपसे डरते हैं, क्योंकि आपका एक एनर्जी फील्ड बहुत प्योर हो जाता है। आप बहुत साहसी हो सकते हैं, आपके भीतर गजब का उत्साह होता है, क्रेज होता है, आप निडर हैं, आप निर्भय हैं, आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। और जब ये चीज़ें आपको किसी चीज़ से जब डर नहीं लगता, यानी आप एक स्पिरिचुअल पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। वो तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है, तो यही चीज़ें आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रही है। यही सारी चीज़ें आपके ऑरा के बारे में बता रही है कि आपके भीतर क्या क्या है, आप कितने बदल चुके हैं। एक्सपीरियंसिंग आपने अपने जीवन से बहुत ली है और आप लेते भी हैं और सीख भी रहे हैं। आप कभी अपने आप पर ये प्राउड नहीं करते कि मैं इतना ज्ञानी विद्वान हूँ। आप हमेशा लोगों से अपने आप को बताते हैं कि मैं ज़ीरो हूँ, मतलब आप एकदम डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके अंदर कभी घमंड नहीं आता, ईगो नहीं आता। तो वो किसी भी प्रकार का ईगो, अहम, घमंड आपके भीतर मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। आपको फिश, मछलियाँ, फ्लावर्स, ये चीज़ें बहुत नज़र आ रही होगी। आपको मछली बहुत नज़र आ रही होगी, आपको फ्लावर्स बहुत दिख रहे होंगे, आपको नए नए पेड़ पौधे उगते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम प्रकृति की चीज़ों पर हमारी बहुत नज़र जाती है, लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम गौर नहीं फरमा पाते हैं, हम गौर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये सारी ही चीज़ें आपके जीवन में हुई है। आपके भीतर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि अब रोके आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको ईश्वर चला रहे हैं, आपको परमात्मा चला रहे हैं, आपको दिव्य शक्तियाँ चला रही है। और जिसके सर पर दिव्य शक्तियों का हाथ होता है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द आकर भी नेगेटिव चीज़ें आपसे डरने लग जाती है। आपका पावरफुल ऑरा इतना हो जाता है कि नेगेटिविटी आपसे डरने लग जाती है और इसी चीज़ से अट्रैक्ट होकर नेगेटिविटी आपके करीब आना चाहती है, या नेगेटिविटी आपको लेकर तारीफ़ें कर रही है। तो बिल्कुल सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपकी बैक बाइटिंग भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। एक्चुअली अब वो एक मास्क फिर से पहन रहे हैं, अच्छेपन का आपके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, अच्छे बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों पर आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विश्वास आपको खुद पर करना है और अपने ईश्वर पर करना है। आजकल का टाइम ऐसा है कि विश्वास के लायक नहीं है। विश्वास करने की चीज़ नहीं होती, विश्वास दिलाने की चीज़ है। तो ये चीज़ें होती है, विश्वास दिलाया जाता है, विश्वास करा नहीं जाता। और आप ऐसे लोगों को अब यही बोले, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और मेरी तारीफ प्लीज़ ना करो।